My dear students, welcome to your English class. Now, today we are going to start our supplementary reading. But before going to start our portion, I want to tell you something. आपने कभी चींटियों का घर देखा है? आपने कभी अपने घर में चींटी देखा है? मैम पूछोगे मैम ये कैसा सवाल है? What are you asking with us? Obviously, चींटियां तो हर जगह पाई जाती है. क्या आपने चींटियों को काम करते देखा है? नहीं ना? So in this video, we are going to read about all this thing. Okay? But first of all, I want to tell you कि ये जो चींटियों का घर है और ये जो चींटियां हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैं देना चाहूंगी. So here ये चींटियों का घर है, कुछ इसी प्रकार का दिखता है, लाल मिट्टी का बना हुआ. आपने कभी देखा है? जंगलों में जाओगे तो बड़े बड़े ऐसे किले बने रहते हैं, होल बने रहते हैं मुंह में, तो वो आपकी चींटियों का घर कहते हैं. नाउ दिस होम्स आर नोन एज एंट होल. क्या कहलाता है? एंट होल. ठीक है. और इनकी जो ये पूरी की पूरी बस्ती है, मतलब ये पूरा के पूरा ये जो ये अपना गांव बसा के रखते हैं, इस पूरे गांव को क्या बोलते हैं? वो जैसे हम लोग एक शहर में रहते हैं ना, वैसे इनकी भी एक छोटी सी स्मॉल फैमिलीज होती है जो पूरे के पूरे गांव बसा के रखती हैं. उसको क्या कहते हैं? इट्स नोन एज कॉलोनी. उसको कहते हैं कॉलोनी. यस. अब कॉलोनी मतलब ये नहीं कि हमारा मोहल्ला, हमारे मोहल्ले को भी कॉलोनी बोलते हैं, लेकिन ये जो एंट के जो घर जहाँ पे रहते हैं, जो ऐसे किले बना के होल कुछ हिल जैसे, उनको कहते हैं कॉलोनी. जब जहाँ पे सारे चींटी एक साथ रहती है. अंडरस्टैंड? तो इनके घर को क्या बोलते हैं? एंट होल. और उनके पूरे जो एक जगह को है वो बोलते हैं कॉलोनी. नाउ आवर फर्स्ट चैप्टर इज द टाइनी टीचर. मतलब सबसे छोटा. जैसे मैं टीचर, वैसे इन लोग भी एक टीचर होते हैं. अभी क्या सिखाने वाले हम आपको, आइए चलिए हम देखते हैं. सो हियर इज द फर्स्ट चैप्टर. ओके. द टाइनी टीचर. टाइनी का मतलब सबसे छोटा. अभी मैंने आपको बताया था. ठीक है. टीचर मतलब शिक्षक. तो सबसे छोटा शिक्षक. अब आप यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गया है. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन. ऐसा कोई छोटे से कीड़े का नाम बताइए जिसको आप जानते हो या जिसको आप देखे हो. एंड द वाइजेस्ट. और वो सबसे होशियार भी होना चाहिए. ठीक है. जैसे वो छोटा है वैसे ही वो होशियार होना चाहिए. तो ऐसे किसी का नाम आप बताइए. इज इट द फ्लाई. सॉरी, इज इट द फ्लाई. क्या वो उड़ता है? नो, इट इज नॉट. इज इट द मॉस्क्यूटो. क्या वो मॉस्क्यूटो है? नो, नॉट द मॉस्क्यूटो. ना, वो मॉस्क्यूटो नहीं है. देन इट मस्ट बी द वर्म. तो हो सकता है ये केचुआ हो. वर्म मतलब केचुआ. नो, नन ऑफ दिस. इनमें से भी कुछ नहीं है. इट इज द एंट. यस, इट इज द एंट. ये कौन है? चींटी. तो नरेटर आपसे पूछा है कि नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. जो अब छोटा भी हो और सबसे चालाक भी हो. क्या वो उड़ सकता है? तो नो. फिर वो खुद ही बताते हैं कि वो उड़ सकता है. नहीं, वो नहीं उड़ सकता. वो मॉस्क्यूटो है? नहीं, वो मॉस्क्यूटो नहीं है. तो वो हो सकता है केचुआ हो. नहीं, वो केचुआ भी नहीं है. तो क्या है? तो वो है एक एंट. नरेटर हमको यहाँ बता दिए, इट इज द एंट. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट्स. जो कि कॉमन है,
छोटा भी है और सबसे तेज बुद्धि वाला। वाइजेस्ट मतलब सबसे तेज बुद्धि वाला, जिसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा हो, वो इंसेक्ट्स है। सो द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। ये स्टोरी एंट्स की लाइफ की, और एंट्स की लाइफ की स्टोरी सुनने में थोड़ा अजीब गरीब या तो अविश्वसनीय लगती है। अनट्रू मतलब अविश्वसनीय। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स। पर क्या आपको पता है, लोग चींटियों को पालते भी है। ये क्या है, वो चींटियों को पालते भी है, ये तो हमने पहले कभी नहीं सुना। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और उनके दिनचर्या, रोज की दिनचर्या को एकदम पास से ऑब्जर्व भी करते हैं कि वो क्या कर रही हैं, कैसे खा रही है, कैसे चल रही है। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। ताकि हम जो इतना कुछ जान पाए हैं इस चींटियों के बारे में, वो सिर्फ इन्हीं के कारण है कि जो इनके बारे में इतना सारी चीज़ें नॉलेज रखते हैं। ठीक है। एन एंट यूजेस इट्स फीलर और एंटीना टू टॉक। ये जो एंट होती है ना, इनके जो सामने में जो एंटीना दिख रहा है ऊपर में, इससे इन लोग बात करते हैं। किससे? दूसरे चींटियों से। आते जाते रास्ते में, हम लोग आते जाते रास्ते में रुक के बात करते हैं ना अपने दोस्तों से, वैसे इन लोग भी। देखो ये इधर से जा रहे हैं, ये इधर से आ रहे हैं, और बीच में ये एंटीना से इन लोग कुछ, इसको कहते हैं फीलर्स, बात कर रहे हैं। वॉच ए रो ऑफ एंट मूविंग अप एंड डाउन द वॉल। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग from the opposite direction by touching their feelers. Now you have to watch your wall. Okay, look at your wall and see the row of the ants. One from here, second one from here. कभी अपने दीवार को देखना, चींटियों का रो को देखना। कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, और बीच में हर किसी से बात, मतलब ऐसे मिलते हुए जाते हैं। Each ant greets all the others coming from the। हर एक चींटियाँ एक दूसरे को ग्रीट करती है। जैसे हम लोग कभी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना बेस्ट ऑफ लक या गुड लक या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो वैसे ही वो अपना ग्रीट करती है। ओके, और कैसे करती है? उनके फीलर्स को एक दूसरे से टच करके। नाउ टर्न द पेज। There are many kinds of ants. There are many kinds of ants. ऐसे कई प्रकार के ants होते हैं। The commonest among them are the black and red ones. तो जैसे हमारी कई प्रजाति होती है, वैसे चींटियों की भी कई प्रजाति होती है, जिसमें से कॉमन है ब्लैक और रेड वाले। ओके, We have seen them since we were children. हम उनको अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं। But have not paid enough attention to them. पर उतना ज़्यादा अटेंशन हमने कभी आज तक उनको दिया नहीं। Where do they live? कहाँ रहते हैं वो? In their comfortable homes called nests or ant hills. Each has hundreds of little rooms and passages. अभी मैंने बताया ना एंट होल्स, उसको एंट हिल्स भी कहते हैं। हिल तब कहते हैं जब वो ऐसे हिल के आकार में दिखते तब, और एंट होल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर होल बने रहते हैं। ठीक है, तो होम्स जिनको कहते हैं नेस्ट या एंट हिल, और ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स, मतलब हर एक एंट होल में 100 होल्स होते हैं इसके अंदर में। सोचो, चींटियां तो हमसे ज़्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन करती है। ठीक है, इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। अब इन सब रूम में से कहीं पे जो अपनी रानी चींटी होती है, उनके अंडे रखे हुए रहते हैं।
अदर्स आर नर्सरीज, और उनमें से कुछ नर्सरीज होते हैं फॉर द यंग वंस, जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए, जिनको कहते हैं ग्रब्स। क्या कहते हैं? ग्रब्स। चींटियों के बच्चों को क्या कहते हैं? ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। अब जैसे हमारे जो सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए जैसे क्वार्टर्स रिजर्व करके रखते हैं ना, वैसे चींटियों भी अपने वर्कर्स के लिए रिजर्व करके रखती है क्वार्टर्स। अंडरस्टैंड? दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। अब उन लोग क्या करते हैं? अपना पूरा आधे से ज़्यादा समय सर्चिंग फॉर मतलब खाने की खोज में, ठीक है, सर्चिंग, खोज, खाने की खोज में लग जाते हैं। कुछ रूम्स तो इनके स्टोर हाउस बने रहते हैं, जो यहाँ पे खाना स्टोर ला के करते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। अब जैसे हमारे यहाँ पे आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, उनके अलग अलग बैरक्स होती हैं, वैसे ही उनके भी होते हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस। उनमें से जो वर्कर्स होते हैं वो सोल्जर्स के हाउस में जाके नहीं सोते, कभी भी नहीं। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई जो सोल्जर्स होते हैं वो कभी खाना खोजने के लिए नहीं जाते हैं। खाना खोजने कौन जाता है? वर्कर, ठीक है। नो वर्कर और सोल्जर्स और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड ए ग्रब। ना तो कोई वर्कर, ना तो कोई सोल्जर, और ना ही क्लीनर। क्लीनर मतलब साफ सफाई करने वाला ग्रब को हार्म पहुंचाते हैं। हार्म मतलब हानि पहुंचाते हैं। अब ये ग्रब कौन था? जानते हो? चींटियों के बच्चे को कोई हार्म नहीं पहुंचाते। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो जैसे कि आपने देखा, इस एंट की लाइफ जो होती है वो बहुत ही शांतिपूर्वक होती है। अंडरलाइन द पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्वक। ओके, अंडरलाइन द हार्म्ड ऑल्सो, क्लीनर ऑल्सो, बैरक्स ऑल्सो। ओके, और अपने अपना काम हर एक व्यक्ति मतलब सोल्जर, आपका क्लीनर एंड वर्कर, ऑल आर हैविंग देयर ओन वर्क। अपने अपने शेयर का काम करते हैं। उनको जो काम दिया जाता है वही काम करते हैं, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंटेलिजेंटली, अंडरलाइन इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, दोनों अपने अपना होशियारी और बहादुरी से करते हैं। और कभी एक दूसरे से या एक दूसरे ग्रुप में जाके कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अंडरस्टैंड? नाउ दिस इज योर कॉम्प्रिहेंशन चेक। सो टुडेज होमवर्क ये है कॉम्प्रिहेंशन चेक, ठीक है। ये आज का आपका होमवर्क है। नाउ फॉर नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीडियो। I hope you all are understand this chapter. Now number 2 we will continue our next video. Okay? अब हार्ड वर्ड्स टाइम। तो जितने भी हार्ड वर्ड्स मैंने टिक करवाए हैं वो सारे हार्ड वर्ड्स आपको कॉपी में लिखने हैं। Till then stay safe, stay healthy, bye.